आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। अभी तक हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में अच्छे से सीख चुके हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है एंड जावा के अंदर इनहेरिटेंस का कोड कैसे लिखा जाता है। तो इनहेरिटेंस को हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं एंड आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है एंड इनहेरिटेंस में आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं, तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको चेकआउट करिए एंड इनहेरिटेंस को अच्छे से कंफर्म कीजिए, अच्छे से पक्का कीजिए, जिससे आप लोग अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जान पाए। तो जो सबसे पहला टाइप आता है इनहेरिटेंस का, वो आता है सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है वो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से जानेंगे विद कोड एंड विद एग्जांपल। अब देखो, सबसे पहले इनहेरिटेंस का ओवरव्यू ले लेते हैं। इनहेरिटेंस जावा के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है, या फिर जेनरिक टर्म में भी बात करें तो इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां एक क्लास दूसरी क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करती है। या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा मेथड या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक सुपर क्लास की एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज के बेसिस पे एक नई क्लास को बिल्ड करते हैं या फिर एक नई क्लास को क्रिएट करते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब ये तो इनहेरिटेंस हुआ, लेकिन हमारा इनहेरिटेंस के बारे में तो हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो अगर मैं आपको सिंगल इनहेरिटेंस आसान शब्दों में समझाना चाहूं तो कुछ ऐसे समझो, जो इनहेरिटेंस का टाइप है। देखो, बहुत सारे टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के आपके इनहेरिटेंस हो सकते हैं, लेकिन वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का इनहेरिटेंस होगा, ये जानना जरूरी है। अगर आपने वो चीज जान लिया तो आप कभी भी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में कंफ्यूज नहीं होगे। तो अगर हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। अब देखो, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो क्लासेस होती हैं बेसिकली। एक होती है हमारी पेरेंट क्लास एंड एक होती है हमारी चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हो कि पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है। अब सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ पेरेंट क्लास एंड नंबर ऑफ चाइल्ड क्लास एक एक होती है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पेरेंट क्लास और नंबर ऑफ चाइल्ड क्लास ये डिसाइड करेंगे कि आपका इनहेरिटेंस किस टाइप का है। अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास एक एक है, यानी सिंगल सिंगल है, तो वो सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, और यानी अगर एक ही इज अ रिलेशनशिप है, ठीक है, चाइल्ड इज अ पेरेंट, सॉरी ऊपर की तरफ चले, चाइल्ड इज अ पेरेंट, तो वो क्या हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट इनहेरिटेंस होता है जावा के अंदर, इससे इजी, इससे सिंपल इनहेरिटेंस नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अभी हम जावा की बात कर रहे हैं तो मैं जावा के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, और बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी यही होता है, लेकिन मैं जावा की बात स्पेसिफिकली कर रहा हूं क्योंकि हम कोड जावा के अंदर करेंगे। ठीक है, अच्छा, थोड़ा पेपर वर्क कर लेते हैं। पेपर वर्क मतलब थोड़े डेफिनेशंस देख लेते हैं या थोड़ा रिटन डॉक्यूमेंट देख लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में, फिर कोड की तरफ चलेंगे डायरेक्ट। सबसे पहले सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, सिर्फ एक पेरेंट क्लास चाहिए होती है और एक चाइल्ड क्लास चाहिए होती है, आप सिंगल इनहेरिटेंस का कोड आसानी से लिख सकते हो। इजी टू अंडरस्टैंड होता है, यानी बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बाकी सबको आसानी से नहीं समझ सकते, अगर आप वीडियोस देखोगे तो काफी आसानी से आप उनको भी समझ जाओगे, लेकिन औरों के कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, सीधा कोड पे चलते हैं बिना किसी चीज की देरी किए। सो बेसिकली मैं हूं अपनी आईडीई के अंदर एंड यहाँ पे हम लोग देखो, हम लोगों के पास सिर्फ एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट है। एक क्लास है इनहेरिटेंस नाम की जो पब्लिक क्लास है, और एक है हमारे पास मेन मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंगल इनहेरिटेंस लगाएंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने डिसाइड करा है कि भाई सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास। तो सबसे पहले अपना काम वही है कि पेरेंट क्लास बना लेते हैं और चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्लास बना लेता हूं। ठीक है, क्लास में हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे समझो क्लास बनाते हैं हम एम्प्लॉय नाम की। ठीक है, एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई एंड एक और क्लास बनाता हूं, ये बनाते हैं हम लोग एचआर नाम की। ठीक है, एचआर नाम की। ओके, तो मेरे पास दो क्लासेस हैं, एम्प्लॉय एंड एचआर। अब एम्प्लॉय क्लास का हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, वॉइड सैलरी, एक एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं प्रिंट कराता हूं सिस आउट, और इसमें मैं लिखता हूं सैलरी इक्वल्स टू यू कैन से 70,000। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं आता हूं एचआर क्लास पे एंड मैं यहां पे एक मेथड बनाता हूं वॉइड बोनस, एचआर का जो बोनस होगा। ठीक है, बोनस के अंदर हम लोग प्रिंट करा देते हैं सिस आउट, और यहां पे मैं लिखता हूं बोनस इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, अभी देखो,
तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक एम्प्लॉय क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है सैलरी नाम का, जो कि सिर्फ सैलरी प्रिंट करा रहा है कंसोल के ऊपर। एक एचआर क्लास है, उसके अंदर है एक बोनस नाम का मेथड, एंड वो क्या कर रहा है, वो प्रिंट करा रहा है कि बोनस कितना है। अभी तक इनहेरिटेंस हमने इंट्रोड्यूस इनके अंदर नहीं करा है, अभी तक किसी भी टाइप का इनहेरिटेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मेरी चाइल्ड क्लास कौन सी मैं बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ एचआर को अपनी चाइल्ड क्लास। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जावा के अंदर मैं लिखूंगा क्लास एचआर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। ठीक है, एचआर क्लास एक्सटेंड कर रही है एम्प्लॉय क्लास को, यानी एचआर क्लास इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय क्लास को। ठीक है, अब ये मेरा सिंगल इनहेरिटेंस अचीव हो गया, बस इतना ही था कोड। ठीक है, अब तो बस आप ऑब्जेक्ट बना के इसको प्रिंट कराना बचा है, ऑब्जेक्ट बना के मेथड्स को एक्सेस करना बचा है, बाकी कोड इतना ही था, सिंगल इनहेरिटेंस का कोड इतना ही है। ठीक है, अब देखो मेन मेथड में चलते हैं एंड बना के देखते हैं इनके ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मेरी चाइल्ड क्लास कौन सी है, एच आर। एच आर ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एच आर, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। एंड अब मैं क्या करूंगा, इस ओबीजे की हेल्प से मैं दोनों मेथड्स को एक्सेस कर लूंगा। ओबीजे डॉट, ये देखो बोनस ये रहा एंड सैलरी ये रहा, दोनों मेथड्स हैं इसके पास। तो पहले सैलरी प्रिंट कर लेते हैं, ये हुआ सैलरी। अब मैं यहाँ पे एक नई लाइन प्रिंट करा लेता हूँ, ये मैंने एक नई लाइन प्रिंट करा ली। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ, ओके सॉरी, अब यहाँ पे हम लिखते हैं ओबीजे डॉट बोनस। ठीक है, अब बस इसको रन करा लेते हैं। ये देखो सैलरी इक्वल्स टू 70,000 एंड बोनस इक्वल्स टू 20,000। हुआ क्या है कि मैंने एचआर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से एम्प्लॉय क्लास के इस मेथड को एक्सेस कर लिया है। एंड ये मेथड है सैलरी, और सैलरी में प्रिंट करा रहे हैं हम सैलरी इक्वल्स टू 70,000। ये सिंगल इनहेरिटेंस है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास एक एक है, यानी सिंगल सिंगल है। तो आई होप आपको सिंगल इनहेरिटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा ईजी है इसका कोड, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना करना था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।